प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मीराबाई के जन्म परिचय उनके लक्ष्य की बात मैं कर रहा था। अब मीराबाई के कृतित्व को लेकर आपके सामने कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मीराबाई ने जिस भक्ति को चुना वो भक्ति माधुर्य भक्ति थी, दाम्पत्य भक्ति थी और वे अपने गुरु रविदास को मानते हैं और कई जगह उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है। और विशेषकर मैं आपको बतला रहा था और फिर बतला दूँ कि उन्होंने एक जगह कहा है कि गुरु मिला रैदास दई ज्ञान के गुटकी, यानी मुझे गुरु रैदास मिले जिन्होंने मुझे ज्ञान करवाया। तो यहाँ पर यह तो एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि वो अपना गुरु रैदास को मानती है। और अगला जो उनके कृतित्व को लेकर हम बात करते हैं तो कुछ उनकी 5-7 रचनाएं हमारे सामने आती है। गीत गोविंद की टिक्का, राग विहाग, सोरठ के पद, मीराबाई का मल्हार, नवा गीत, नरसी को माहिरोप और कुछ फुटकर पद्य हैं जिनका मूल स्वर दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। प्रेम नारायण शर्मा जी का मत है कि जिस प्रकार फूल के सौंदर्य एवं महक से सारा वातावरण का सौंदर्य निखर उठता है, ठीक उसी प्रकार मीरा के सौंदर्य और व्यक्तित्व ने सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। प्रेम की तीव्रता, अनुभूति की गहराई, तन्मयता और उपासना ने मीरा को प्रेम की उच्च कोटि का अधिकारी बना दिया। मीरा का काव्य श्रृंगार रस की दृष्टि से विरह वेदना का उत्कृष्ट नमूना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुल आत्मा का क्रंदन है। समाज के थोथे आडंबरों से परे मीरा का चिंतन नारी विकास के मार्ग की लौ श्रृंखलाओं पर कड़ा प्रहार है। प्रहार की यह क्षमता उन्हें देखे भोगे यथार्थ यानी भोगे हुए यथार्थ से प्राप्त होती है। मीरा का काव्य टीस, वेदना, प्रेम की तीव्रता, छटपटाहट और अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा, प्रेम और तन्मयता उनकी मौलिक यथार्थ अनुभूति की परिचायक है। बाह्य लोक से विमुख होकर मीरा की साधना अंतर्मुखी होकर आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ गई। इस संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ठोर नहीं, ये मीरा ने भली भांति अनुभव कर लिया था। तो यहाँ मीराबाई कहती भी है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मीरा के काव्य में भक्ति, श्रृंगार और शांत रस की त्रिवेणी बहती है, जिसमें जीव जगत और जीवन की नश्वरता और अनित्यता एवं क्षण भंगुरता का वर्णन वहाँ पर मिलता है। मीरा के जो आराध्य है भगवान है, कभी निर्गुण ब्रह्म है तो कभी सगुण है, वो कृष्ण ही हैं। कभी निर्मोही परदेसी जोगी है, परंतु अधिकांश उन्होंने मोर मुकुटधारी बांसुरी धारक श्री कृष्ण की ही उपासना की है, जो सगुण कृष्ण भक्ति का मेरुदंड है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मीरा कभी निर्गुण कभी सगुण दोनों जहाज़ों पर वो सवार हो जाती हैं और उनका मूल उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति। उनके कृष्ण कृष्ण नहीं बल्कि विष्णु के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं। मीरा के सभी पद्य गेय हैं, गाया जा सकता है। संगीतात्मकता की महक उनमें दिखलाई पड़ती है। राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि गीति काव्य के अनुसार मीरा कविता का आदर्श है। मीरा है वो गीति काव्य की दृष्टि से उनका काव्य आदर्श काव्य है। मीरा की भाषा में ब्रज, गुजराती और राजस्थानी के साथ पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मीरा ने कम से कम 15 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। मीरा के पद विभिन्न रागों में विभाजित हैं। एक जगह हिंदी साहित्य कोश में मीरा पदावली में कहा गया है कि सहज, सरल और संप्रेषण भावों की कवियत्री मीरा काव्य की कला विहीनता ही उसकी कलात्मकता है, सहजता ही उसका सौंदर्य है। तो इस तरह से सभी जो समीक्षक हैं और हिंदी साहित्य के जो सुधी विद्वान हैं, उन्होंने मीरा के साहित्य को बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य कहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मध्यकालीन अवरुद्ध वातावरण में मीरा ने न केवल भक्ति की अलग जगाई बल्कि नारी शक्ति को भी संकेंद्रित किया और वास्तव में नारी सशक्तिकरण की नींव मीरा द्वारा ही रखी गई। आज हम स्त्री विमर्श और महिला सशक्तिकरण की जो बात हम करते हैं, वो उसका जो बीज रूप है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो एक तरह से मीराबाई ने तैयार कर दी थी। तो ये मीराबाई का जो साहित्य है उसमें बहुत शोध करने की आवश्यकता है और उससे बहुत सीखने की आवश्यकता है। वो केवल भक्ति साहित्य ही नहीं है बल्कि हमें समाज के विविध पक्षों के बारे में भी बतलाता है। वहाँ पर समाज के विविध पक्ष
और रिश्ते वहाँ पर नज़र आते हैं और किस तरह से मीराबाई ने उस तत्कालीन समाज, परिवार और परिवेश से लोहा लेते हुए और भक्ति की अलख जगाई और नारी मुक्ति का स्वर प्रखर किया। धन्यवाद।